हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। पार्ट 2 में हमने बात की थी हार्डनेस के बारे में। जो मटेरियल्स होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, कोमल पदार्थ भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज। कॉटन जो होता है और जो स्पॉन्ज होता है वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जबकि जो आयरन होता है, लोहा जो होता है, वो क्या होता है? कठोर होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। हमें क्या करना है? सॉलिड सब्सटेंसेस को लेना है, कलेक्ट करना है। जैसे शुगर होता है, शक्कर, नमक, चॉक पाउडर, सैंड होती है रेत, और सॉडस्ट जो बालू होता है वो लेना है हमें, और हमें लेना है बुरादा। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल वन ऑफ ईच देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। हमें क्या करना है? या तो हमें ग्लास लेना है या फिर बीकर लेना है। इस तरह से बीकर दिखाई देता है। बीकर लेना, हमें 5 बीकर लेना है और उन्हें 2/3 से पानी से क्या कर देना है? फिल कर देना है। एड स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन द अदर ग्लासेस। हमें क्या करना है? पहले वाले ग्लास में हमें शुगर डालना है, सेकंड वाले में हमें साल्ट डालना है। उसी तरह से जो तीनों ग्लास है हमें उसमें चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट डालना है। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। हमें क्या करना है? फिर उन सब्सटेंस को पानी में अच्छे से मिलाना है चम्मच की सहायता से, और कुछ समय तक हमें वेट करना है। ऑब्ज़र्व वाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। और ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि जब पानी में हम वो सब्सटेंसेस डालते हैं तो क्या होता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। 4.3 यहाँ पे टेबल दे रखा है, उसमें कुछ सब्सटेंसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। और फिर पानी में डालने के बाद उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रहती है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे सॉल्ट जो रहता है, नमक, वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है और डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। उसी तरह से शुगर भी डिसअपियर हो जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। सैंड, चॉक पाउडर और डस्ट का आपको यहाँ पे फिल करना है, वो घुलता है या नहीं घुलता है। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिज़ोल्व इन वाटर। आपने नोटिस किया कि कुछ सब्सटेंसेस पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या पूरी तरीके से घुल जाते हैं। उन्हें बोलते हैं हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं वो होते हैं सॉल्युबल। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, वाइल कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, तो वो होते हैं हमारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। जो पानी है वो हमारी बॉडी में फंक्शन करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस घुलते हैं। डू लिक्विड आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। क्या जो लिक्विड होते हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं? तो एक्टिविटी 5 से हम समझेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है विनेगर को, सिरका जो होता है, लेमन जूस जो नींबू का जूस होता है, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, नारियल तेल, केरोसिन और कोई भी लिक्विड्स, अदर लिक्विड आप ले सकते हैं। टेक ए ग्लास टम्बलर। आपको ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। आपको हाफ जो बीकर है उसे हाफ फिल कर देना है। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। आपको अब क्या करना है? ग्लास में पानी लेना है और उसके बाद एक एक लिक्विड को आपको इसमें मिलाना है, घोलना है। लेट इट स्टैंड फॉर ए 5 मिनट। और आपको 5 मिनट तक उसमें रखे रहने देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सड विथ वाटर। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। जितने भी लिक्विड्स आपके पास अवेलेबल है सबको आपको बारी बारी से पानी में मिक्स करना है और ऑब्जर्वेशन देखनी है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। आपको जो ऑब्जर्वेशन करनी है उसको टेबल 4.4 में लिखना है।
जैसे हमारे पास यहाँ पे लिक्विड दे रखे हैं, विनेगर है, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन। ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है कि क्या होता है। जैसे विनेगर जो है वो मिक्स वेल, मतलब अच्छे से घुल जाता है। लेमन जूस भी हमारे यहाँ पे अच्छे से घुल जाएगा, तो यहाँ पे हम मिक्स वेल लिखेंगे। मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, क्योंकि हम जानते हैं पानी के साथ ऑयल मिक्स नहीं होता है। केरोसिन है ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि कौन से मिक्स वेल होते हैं और डज नॉट मिक्स यहाँ पे हमें फिल करना है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, सम अदर डू नॉट मिक्सड विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम्स। हमने नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स पानी में पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जबकि कुछ क्या करते हैं, पानी में लेयर बना लेते हैं। जैसे पानी होता है तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, उसकी लेयर बन जाती है, और जब हम कुछ टाइम के लिए उसे रखते हैं तो वो लेयर बना लेते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेस अदर्स नॉट। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पानी में अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाती है, मिल जाती है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व इन इट। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर्स अदर्स आर नॉट। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पानी में अच्छे से सॉल्यूबल होती है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व इन इट। जो पानी होता है उसमें भी कुछ क्वांटिटीज़ में गैसें डिज़ोल्व रहती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में डिज़ोल्व रहती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइव के लिए। उनके जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि पानी में घुली रहती है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, या तो वो पानी में फ्लोट करते हैं या वो सिंक, या तो वो तैरते हैं या फिर वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। एक्टिविटी 4 में हमने देखा था कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं वो पूरी तरीके से मिल जाते हैं, जैसे शक्कर होती है, नमक होता है। लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी में नहीं मिलते हैं, तो उन्हें हम सेपरेटेड कर लेते हैं पानी से। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विथ सम एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 5। हमने एक्टिविटी 5 यहाँ पे देखी है। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्सड विद वेल। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी के साथ नहीं मिलते हैं। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, अदर में हैव शंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में फ्लोट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बॉटम में नीचे चले जाते हैं, उसके तले में नीचे चले जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जो कि पानी में कुछ फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ ए पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रो into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to all of this? क्या होता है जब हम तालाब में कुछ सूखी पत्तियाँ डालते हैं या पत्थर हम उसमें फेंकते हैं, या हनी ड्रॉप्स जो शहद की बूंद होती है वो हम उसमें मिलाते हैं किसी पॉट में या ग्लास में, तो क्या होता है, जो पत्तियाँ रहती है वो सरफेस पे तैरती है, जबकि जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। उसी तरह से जो हनी होती है वो क्या हो जाती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। बूझो यहाँ पे चाहता है कि उसे आप 5 एग्जाम्पल्स दे, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी 5 चीज़ें बताएं जो कि पानी में फ्लोट होती है, तैरती है और पानी में डूब जाती है। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अगर इन्हीं चीज़ों की हम टेस्टिंग करें, अभी तक हमने क्या किया, पानी में इन चीज़ों को डाला था और पानी के साथ हमने इस एक्टिविटी को किया था। अगर हम इसी एक्टिविटी को ऑयल के साथ करें, तेल के साथ करें, तो क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा, जो छुपा छुपी होती है, वो वाला गेम। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। कुछ ऐसी प्लेसेस को, जगह को आपको सोचना है जहाँ पे आप छुपे थे
और आपको किसी ने नहीं देखा था। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस, आपने ऐसी जगह को क्यों चूज़ करा था। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आप किसी ग्लास विंडो जो कांच की खिड़की होती है वहाँ पे छिपते हैं। ऑब्वियसली नॉट, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू, अगर आप किसी ग्लास विंडो के पीछे छिपते हैं तो आपका फ्रेंड वहाँ से देख लेता है आपको। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स, दोज सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंक कैन बी सीन आर ट्रांसपेरेंट, ऐसी चीज़ें जिसमें से आर से पार देखा जा सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से हम आसानी से देख सकते हैं, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्लास, जो ग्लास होता है आपका कांच, वो ट्रांसपेरेंट है, आप उसमें से आर से पार देख सकते हैं। वाटर होता है, एयर और सम प्लास्टिक्स, कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होते हैं जिसमें से आप आर से पार देख सकते हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दिस आइटम्स। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट जो डिब्बे होते हैं उनका यूज़ करते हैं और उनमें ईटेबल्स थिंग्स रखते हैं, जैसे बिस्किट, स्वीट्स और कुछ ईटेबल चीज़ें रखते हैं, ताकि जो ख़रीदने वाले आते हैं ग्राहक, वो अच्छे से उसको देख सके। ऑन अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन आर नॉट एबल टू सी, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें से आप ठीक से नहीं देख सकते। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम, ओपेक्यू। You cannot tell what is kept in closed wooden box, a card box, a cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. ओपेक्यू जो होता है वो होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब जिसमें से नहीं देख सकते। और जो क्लोज्ड वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी का डब्बा होता है, कार्डबोर्ड होता है, कार्टून्स होते हैं या मेटल के कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है वो भी आप नहीं देख सकते। और ये इसके एग्जांपल्स है, जो लकड़ी होती है, कार्डबोर्ड होता है, कोई भी मेटल होता है, ये है ओपेक्यू मटेरियल्स, अपारदर्शी पदार्थ के एग्जांपल्स। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर, लुक थ्रो इट टुवार्ड्स लाइट बल्ब, आपको एक शीट पेपर लेना है और उसको बल्ब के पास रखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपको देखना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, आपको क्या करना है, पहले आपने पेपर को बल्ब के सामने रखा था, उसके बाद आपको उसके ऊपर 2-3 बूंद तेल की डालनी है और उसके बाद आपको फिर से ऑब्जर्व करना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटिंग बल्ब थ्रो द पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, जब आपने ऑयल को उस पर छिड़का था तो उसके बाद आपको उसको बल्ब के सामने ले जाना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि पहले बल्ब आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऑयल की बूंदें छिड़कने के बाद आपको बल्ब ठीक से दिखाई देने लगा। बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इट विजिबल, जब आप ऑयल की बूंदें उस पर छिड़क देते हैं तो क्या होता है, आप ठीक से देख पाते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसुलेंट, ऐसे मटेरियल जिसमें से आप देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, जिसमें से हम देख सकते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें से हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते वो होते हैं हमारे ट्रांसुलेंट, और ऐसे पदार्थ जिनमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो होते हैं हमारे ओपेक्यू। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो मटेरियल्स होते हैं वो शाइनी भी होते हैं, डल भी होते हैं। हार्डनेस पढ़ा था हमने, तो मटेरियल जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, कोमल भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम सॉल्युबल बोलते हैं। जो नहीं घुलते हैं वो होते हैं इनसॉल्युबल। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं तैरते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फिर सिंक हो जाते हैं, नीचे बॉटम में चले जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी में हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसमें से हम आर से पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपेक्यू अपारदर्शी होते हैं जिसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ट्रांसुलेंट होते हैं जिसमें से हम थोड़ा सा देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। आज के चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उसे आपको रिवाइज़ करना है, पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।